क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया का ब्राइट फ्यूचर हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप से मिलकर ये दुनिया का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो और वहीं से तो दुनिया की शुरुआत होती है आगे बढ़ने की, ब्राइट होने की। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज हम मिलकर एक साथ स्टडी करेंगे। मीन्स हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है उस पर जो हमारे पास है अभी इसी वक्त, जो हम में धड़क रहा है, जो 24 आवर्स वर्क कर रहा है नॉन स्टॉप, जो स्पेशल है, जिसके पास उसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी खुद की लाइट है जिसके थ्रू वो काम कर सकता है, जिसके पास स्पेशल मसल्स है और वो मसल्स कार्डियो मायोसाइट सेल से मिलके बने हैं। और ये सेल पता है, जैसे कि आपने सुना होगा वाटर प्रूफ, तो वैसे ही ये सेल्स थकान प्रूफ है। मीन्स ये सेल थकते ही नहीं, ये नॉन स्टॉपली काम करते रहते हैं, अनस्टॉपेबल सेल। यानी कि जब आपका जन्म हुआ तो वहाँ से लेके आपके जीवन के अंत तक के ये काम करते रहेंगे, अपने हार्ट को चलाते रहेंगे। और क्या आप जानते हैं, और हार्ट 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट बीट करता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.2 हर्ट्ज है। और इस फ्रीक्वेंसी क्या होती है वैसे? तो फ्रीक्वेंसी सिंपली, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय की रेसिपी होती है, जो रेसिपी फॉलो करते हैं तभी वो चाय बन पाती है, अदरवाइज वो नहीं बन पाती। वैसे जो साउंड होता है, तो साउंड भी ऐसी कुछ रेसिपी से मिलके बना होता है। मतलब कि एक स्पेस होती है जिसमें मीडियम होता है, उसमें वेव्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि पानी में वेव्स होती है, आपने ओशियन में देखी है। वैसे ही जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेस में मीडियम होता है, वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उसमें वेव्स होती है और वो वेव्स में फ्रीक्वेंसी कैरी करती है वो वेव्स। तो वो फ्रीक्वेंसी एज अ रेसिपी काम करती है किसी भी पर्टिकुलर साउंड के लिए। तो वैसे ही हमारे हार्ट का भी खुद का साउंड है, जो वो साउंड करता है और जिसकी वैल्यू है 1.2 हर्ट्ज। और हार्ट हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है। यूँ समझो कि सुपर हीरो आपकी बॉडी का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक मूवी कैरेक्टर में हीरो इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही हार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो वाइटल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा हार्ट की प्लेस कहाँ है, वो कहाँ सिचुएटेड है? तो हमारा हार्ट हमारे चेस्ट के सेंटर में और बिटवीन द लंग्स। और आपने तो ये सुना ही होगा कि हमारा हार्ट टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो क्या आप जानते हैं कि वो क्यों लेफ्ट साइड है टिल्ट, यानी कि झुका हुआ? तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स का मतलब मीन्स उसमें 4 रूम है जहाँ पे काम चल रहा है। और वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो जो राइट पार्ट है हार्ट का, उसको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के नाम से जाना जाता है, और लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और जो राइट वाला पार्ट है ना हार्ट का, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी कि वेस्ट वाला ब्लड। जब हमारी बॉडी के सेल्स काम करते हैं तो उनमें से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो निकालते हैं, और फिर वो वेस्ट मटेरियल ब्लड के थ्रू हार्ट में आता है राइट साइड। और फिर वो राइट साइड से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू वो हार्ट उसको पंप करता है ब्लड कहाँ की ओर, लंग्स की ओर, ताकि लंग्स में गैस एक्सचेंज हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि फिल्टर ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद वही जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि फिल्टर वाला ब्लड वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है, वो भी लेफ्ट हार्ट में। तो पहले तो आर्टरी और वेन की बात की, तो उनमें मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ
कि आर्टरी का मेन सिंपली काम क्या है कि वो ब्लड को हार्ट से बॉडी में सप्लाई करती है, बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई करती है। और वेन्स का काम क्या है कि वो जो बॉडी के अदर पार्ट से ब्लड लेकर हार्ट की ओर लेकर आती है। एग्जाम्पल से समझिए, 2 लड़कियां हैं, रिंकी शिंकी। रिंकी का काम है पापा से वेजिटेबल्स लेके मम्मी को देना, और शिंकी का काम है कि मम्मी ने जो खाना बना लिया वो पापा को प्रोवाइड कराना। वैसे ही वेन्स और आर्टरी का भी ये काम है। तो जब वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड आता है, तो लेफ्ट साइड का काम क्या है कि वो उसके बाद फिर पूरी बॉडी में वो फिल्ट्रेट ब्लड सप्लाई करे। तो इसलिए लेफ्ट साइड जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखो आपको पूरी बॉडी में अब एक छोटी सी जगह को पूरी वहाँ से शुरुआत करके पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। तो सोचो कितना काम होगा। तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, सबसे ज़्यादा काम है। क्यों? क्योंकि उसको जो फिल्ट्रेट ब्लड उसके पास आया है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। राइट में तो जो बॉडी से ब्लड आया है उसको सिर्फ एक ऑर्गन में सप्लाई करना है एक्सचेंज के लिए। पर लेफ्ट साइड क्या है कि जो उससे तो फिल्ट्रेट ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इसीलिए हार्ट लेफ्ट साइड टिल्टेड है, क्योंकि वहाँ पे काम सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में सप्लाई करना है थ्रू एओर्टा वॉल्व। और एओर्टा बॉडी की सबसे बिगेस्ट आर्टरी है, तो उसके लिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना रहता है तो उसकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए कि वो पंप आउट कर सके बिगेस्ट आर्टरी में बॉडी की, ताकि वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर सके। इसीलिए हार्ट लेफ्ट टिल्टेड रहता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो उसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि हम एक रूम में जा रहे हैं और वहाँ अंधेरा है, तो हम अंधेरे में तो काम ही नहीं कर पाएंगे, और अगर काम करना होगा तो हमें लाइट का स्विच ऑन करना होगा। और स्विच ऑन करना हुआ मीन्स हम उस पर डिपेंड हो गए। अगर वो स्विच ऑन कर पाए तो ही काम कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाए, हमें मिला ही नहीं स्विच क्योंकि अंधेरा है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। पर अगर क्या हो कि हमारे पास हमारी खुद की लाइट हो, मतलब हम जहाँ जाए हमारे पास हमारी खुद की लाइट हो, तो जैसे ही अंधेरा हो हम स्विच ऑन कर ले खुद से ही, और फिर हम हमारा काम कर सके, है ना। तो इसमें इंडिपेंडेंसी है। इसलिए हमारा हार्ट भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट जनरेट कर सकता है, ऑन कर सकता है। क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है, उन सभी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की। और वो उनको कहाँ से मिलती है? ब्रेन से। यानी कि ब्रेन जब स्विच ऑन करता है लाइट बटन, तब जान के बाकी के ऑर्गन काम कर पाते हैं। पर हमारे हार्ट के साथ ऐसा नहीं है, वो लीडर है, वो खुद का काम खुद से करता है। मीन्स हमारा हार्ट खुद का लाइट जनरेट कर सकता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके नॉन स्टॉपेबली। इसीलिए तो हमारा हार्ट उसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, उसका खुद का पेस मेकर है। पेस मेकर का मतलब क्या होता है कि जिस स्पेस में, जिस जगह पे वो एक्शन होना, जिस जगह पे एक्शन होना, एनर्जी का बनना, वो है पेस मेकर। और हमारा हार्ट का जो स्विच है उसको बोलते हैं एसए नोड। तो जब एसए नोड जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो जो ब्लड फ्लो है ना सुपीरियर वेना केवा से, जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम में एसए नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उसके बाद जब पूरी तरीके से राइट एट्रियम फिल हो जाता है तो फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाती है ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो हो सके। फिर जब राइट वेंट्रिकल में फ्लो होता है तो एवी नोड जनरेट हो जाता है, नेक्स्ट स्विच ऑन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि उसमें ब्लड फ्लो हो सके। उसके बाद राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है पल्मोनरी वॉल में, और फिर पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स में एल्वियोलाई सेक में, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। वो फिर जब वो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड वापस से हार्ट में आता है, पर इस बार लेफ्ट साइड आता है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर वहाँ पे वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट हो जाता है किसमें?
एओर्टा वॉल्व में, और एओर्टा वॉल्व के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। तो इस चीज़ से हमने क्या समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये समझा कि हार्ट का वाइटल फंक्शन क्या है? सप्लाई करना, सिंपली सप्लाई करना। जैसे कि आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के थ्रू जाना होता है तो आप किसके थ्रू जाते हो? व्हीकल के थ्रू, वो आपका सप्लाई कर देती है। वैसे ही हार्ट का काम है जो बॉडी में ब्लड का सप्लाई करना। अगर आपसे कोई एक 5 साल का बच्चा भी पूछ ले तो आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ। एकेडमिकली तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें तभी आती है जब हम सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं, ताकि हमें से एक बच्चा भी पूछ ले तो हम उसे भी बता पाए, एक बूढ़ा इंसान भी पूछे तो हम उसे भी बता पाए। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या हुआ कि वो सप्लाई करता है। सिंपली वो सिर्फ ब्लड को ले रहा है और इम्पॉर्टेंट जगह पे पहुंचा रहा है। उसने क्या किया कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको लिया और फिर उसको ऐसी जगह पहुंचाया जहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में हो जाए। फिर जब वो फिल्टर हुआ ब्लड तो फिर से वापस से हार्ट में आया, ताकि वो हार्ट फिर पूरे बॉडी में इक्वली सप्लाई कर दे। तो ये मेन फंक्शन है। ठीक है, आपको अब सब समझ में आ गया कि सिंपली वन वर्ड में क्या कर रहा है? हार्ट बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सिंपली। और क्या आप जानते हैं